उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि औरंगजेब एक क्रूर आक्रमणकारी रहा। पूरी दुनिया जानती है कि उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, इसलिए उस क्रूर हमलावर के प्रति किसी को भी सम्मान और सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब आक्रांता रहे हैं और जिस प्रकार से जुल्म उन्होंने भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर किया है वो सर्वविदित है और इसलिए किसी को भी औरंगजेब के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा रखने के कोई कारण नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पुलिस भर्ती में कथित गड़बड़ियों और शिकायतों को लेकर हंगामा हुआ। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा है कि अब विपक्ष को केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 के बीच बिलासपुर जिले में 2 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि राजनांदगांव में एक उप निरीक्षक से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। उन्होंने आगे बताया कि बिलासपुर में 129 संदिग्ध मामलों की जाँच की गई, जिसमें 95,000 वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई है। पर्याप्त कार्यवाहियां हुई हैं। ये वही भर्ती की प्रक्रियाएं हैं जिनको कांग्रेस ने 5 वर्षों में कांग्रेस पूरा न कर पाई। वर्तमान में भर्ती की स्थिति में आप देख लें कि हमारे यहाँ 5,900 कांस्टेबल की भर्तियां हैं। हम लोगों ने इनके 6 साल से रुके हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं। अब विभाग को कम से कम उतने अधिकारी मिलेंगे। 341 हम लोगों ने नए पद और निकाले हैं। हमने 1500 महिलाओं के पद नगर सेना में निकाले हैं, 500 नगर सेना में और सामान्य पद निकाले हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आज मैं आपको सदन में और अवगत कराऊंगा कि कितने और पदों का सृजन किया गया है जिनके माध्यम से अभी आगे भर्ती की प्रक्रियाएं चलेंगी। ये सारी भर्ती की प्रक्रियाएं शुचिता के साथ चल रही हैं। वहाँ जो आरोप लगाया गया है उसमें राजनांदगांव में कठोरता से कार्रवाई हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक और बस्तर पन्नुम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बस्तर में विकास कार्यों को गति दी जा रही है, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति और प्रगति सुनिश्चित की जा सके। देखिए, जिस तरह से मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस दिशा में हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। लगातार सरकार ऐसे आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है। वहीं लोगों में शांति और सद्भावना बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पन्नुम जैसे कार्यक्रम और वहीं दूसरी ओर विकास के काम भी लगातार बस्तर में हो रहे हैं। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 168 महतारी सदनों के लिए राशि जारी की जा चुकी है और 147 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि एक महतारी सदन की कुल लागत 29,20,000 रुपए निर्धारित की गई है। बजट प्रावधान को लेकर उठे सवालों पर सफाई देते हुए मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि 24 लाख रुपए की राशि बजट प्रावधान से ली गई है, जबकि 4 लाख रुपए पंचायत विभाग के माध्यम से मिलाकर कुल 29 लाख की लागत से महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF जो 2,60,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह बने हैं, उसमें विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन VOs बने हैं। एक विलेज में, एक पंचायत में जितने महतारी सदन है वो है और फिर VOs को मिलाकर CLF बना है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि CLF लेवल पर पहले वो बन जाए, क्योंकि महिलाओं की बड़ी समितियां वहाँ होती हैं और उन बड़ी समितियों में वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, इसलिए इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते समय सोचा कि पहले बस्तर से और सरगुजा की तरफ से हो जाए और संयोगवश ये है कि वहाँ प्रायः भाजपा के ही सारे विधायक हैं, लेकिन मैंने उनको गिनाया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य के भी क्षेत्र में गया है और 6 कांग्रेस के विधायक हैं, 7 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री महतारी सदन बना है। तो उनकी ये चिंता कि किसी तरीके से पार्टी और राजनीतिक दल के आधार पर इसमें डिस्क्रिशन किया जा रहा है, ये चिंता जायज नहीं। विधानसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण काल के दौरान PHE विभाग में उप
अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल उठाते हुए कहा कि डिप्लोमा धारक योग्य लेकिन डिग्रीधारी अयोग्य कैसे हो सकते हैं। राजेश मूणत ने तंज कसते हुए कहा कि ज्यादा पढ़ने वाला अयोग्य और कम पढ़ने वाला योग्य, ये कैसी भर्ती नीति है। उन्होंने आगे सवाल किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में डिग्रीधारी पात्र माने जाते हैं लेकिन पीएचई विभाग में अयोग्य क्यों? क्या भर्ती नियमों का सही तरीके से परीक्षण किया गया है? सामान्यतः पीएचई विभाग के अंदर सब इंजीनियर की भर्ती में नियम में जो प्रावधान किए उन नियमों के विरुद्ध कई लोग कोर्ट में भी गए हैं और कई लोगों ने आवेदन दिया है। सब इंजीनियर की भर्ती में डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इस प्रदेश में कई ऐसे हजारों लोग हैं जो बीई किए हुए, एमटेक किए हुए हैं, वो उस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पीएचई विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का ध्यान इसलिए और आकर्षित किया है कि 2016 और 17 में जो नियम बने उस समय पीडब्ल्यूडी ने भी भर्ती की थी अपनी। उस समय हमने ओपन भर्ती के अंदर डिप्लोमाधारी के साथ साथ बीई किए हुए भी और एमटेक किए हुए लोग भी सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस बैठक से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के नेता अपनी हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस की हार की समीक्षा में होता क्या है ये आप सब लोगों ने देखा है। रायपुर दक्षिण के चुनाव के बाद इन्होंने समीक्षा की, क्या हुआ, तो ये अंततः अपनी कमजोरियों पर विचार करने के बजाय जनता क्यों उनसे दूर चली गई, इस पर विचार करने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे और इसका दोषी किसी और को ठहराने की कोशिश करेंगे।